हम समझने वाले हैं कि साइफर केस क्या होता है। साइफर केस की वजह से इमरान खान को 10 साल की सजा हुई है। इससे पहले भी इमरान खान ऑलरेडी केसेस की वजह से सजा काट रहे थे। तो ये साइफर केस क्या होता है? तो साइफर बेसिकली ये दो कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ यानी कि रिलेशन कैसे रखने हैं फ्यूचर में, यानी कि रिलेशन खत्म करने या कैसे रहना, ये बातें कोडिंग में की जाती हैं। अब उन बातों को कोडिंग में लिखना और उनको डिकोड करना, उन बातों को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ ही लोग होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर उन्हीं बातों को कोडिंग में लाना और उनको डिकोड करने के लिए एफआई के टॉप के ऑफिसर होते हैं, वही इन बातों को कोड और डिकोड करते हैं। अब उन्होंने उन बातों को कोड और डिकोड करने के बाद वो कंट्री के कुछ खास ही ओहदेदारान को बताते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर वो बताने हो तो किसको बताएंगे? पाकिस्तान में अगर बताना हो तो वो वज़ीर आज़म को बताएंगे, सदर को बताएंगे, आर्मी चीफ को बताएंगे और साथ ही साथ DGSI को बता देंगे। ये इमरान खान 2018 के अंदर मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं और 2022 को वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हट जाते हैं। बेसिकली 2022 के अंदर इमरान खान रशिया के दौरे पे जाते हैं। रशिया के दौरे पे जाके वहां पे यूक्रेन और रशिया की जो वार होती है उस पर न्यूट्रल रहने की स्टेटमेंट देते हैं। अब उनकी न्यूट्रल रहने की ये स्टेटमेंट अमेरिका को नहीं पसंद आती है। तो अमेरिका के वाशिंगटन में डोनाल्ड लू और पाकिस्तान के फार्मर एम्बेसडर जो था उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है। उस कन्वर्सेशन के अंदर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो नो कॉन्फिडेंस वोट इमरान खान के खिलाफ जो पड़ेगा, अगर वो नो कॉन्फिडेंस वोट इमरान खान जो है वो हार जाते हैं, मतलब ये है कि उसमें इमरान खान हार जाते हैं, यानी कि इमरान खान हार जाएंगे तो हट जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से, हट जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बेटर है। नहीं हटते हैं तो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो अब यही बात 22 मार्च के अंदर इमरान खान जो है ना, यानी कि पब्लिक के सामने लाते हैं कि हमें अमेरिका की तरफ से धमकी मिली है। तो यही बात धमकी मिली है, तो यही जो साइफर था, ये एक साइफर था। वहां पे जो एम्बेसडर के बीच में जो कन्वर्सेशन ये कोडिंग में हुई थी, अब ये डिकोड होके बाहर पब्लिक कैसा किया गया? तो मतलब ये पब्लिक होना एक जुर्म है, ठीक है। तो ये पब्लिक क्यों किया? इसी की वजह से, इसी केस की वजह से एफआई जो है इसने प्राइम मिनिस्टर जो है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर केस दायर किया। तो उस केस दायर करने की वजह से इमरान खान के ऊपर 10 साल की सजा हुई। अब उम्मीद ये की जाती है कि ये हाई कोर्ट के चैलेंज करेंगे, चाहे हाई कोर्ट को चैलेंज करेंगे तो तब जाके ये केस जाके